अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कराची पहुंच गए हम लोग टूर के बाद और गुलशन वाले पे मौजूद है हम लोग। सामा भी साथ है, बच्चा बॉय आकिफ रजा, ये अच्छा काम किया और दुबई के शहजादा खलीफा जुबैर राव। अरे अरे एक बंदा उसको लाने तुम नहीं लाए, उमेर को यार उमेर है, वो शादीशुदा आदमी है, हर बंदे को हर जगह नहीं है, छड़े छड़े मौजूद है यहाँ पर। अच्छा यार, टूर तो हो गया हमारा, लेकिन रिव्यू देना है आपने सबसे पहले कि भाई क्या था, क्या सीन था, क्या नहीं था। सही है। शुरू करेंगे आकिब। तो आज आखिरी दिन था जुबैर साहब का, कल फ्लाइट है जुबैर की। ये भी देखो हमारे लिए गिफ्ट आए, उस दिन वहीं भूल गए थे, दिखाया भी नहीं आपके व्यूअर्स को, आज देख लें। तो जुबैर सबसे पहले तो हम इस्लामाबाद गए, ठीक है, उसके बाद एबटाबाद से नारान और कागान। तो क्या कहना है इसके बारे में कि नारान और कागान, मेन पॉइंट तो हमारा वही था कि वहाँ के माहौल और वहाँ का व्यू, मौसम कैसा था, लोग कैसे थे, इसके बारे में क्या रिव्यू देना चाहते हैं नारायण और जी बिस्मिल्लाह। आकिब साहब ने माशाल्लाह जो मैंने बातें कही खुद ही बता दी कि हम कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। सबसे पहले ये है कि हम लोगों का जो टूर स्टार्ट हुआ तो हमने कराची से स्टार्ट किया। ईद के दूसरे दिन रात को निकले थे हम 1 बजे, और हमने डायरेक्ट, हमारा जो टारगेट था वो खुजराब, चाइना बॉर्डर और बाबू से टॉप से हमने आगे जाना था गिलगित की तरफ। उसके रास्ते की कुछ चीज़ें जो यहाँ से शेयर करना चाहूँगा। पहले तो सबसे पहले तो हम निकले कराची से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में हमने पहला लंबा स्टे किया, 1 रात हमने वहाँ गुजारी, और थकन वकन उतारने के बाद, फ्रेश होने के बाद, और फिर हम निकले अपने नारान की तरफ, जो हमारा असल फर्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था। नारान के अंदर जाते हुए असल में थोड़ा रास्ता ऐसा था, गाड़ी हमारे पास होंडा की थी तो हमें बड़ी केयरफुली चलानी पड़ी एज़ कम्पेयर टू टोयोटा या सुजुकी। तो हमें तकरीबन 4-4.25 घंटे लगे इससे बालाकोट से। अगर आपके पास टोयोटा या कोई अच्छी गाड़ी होती, मज़ीद मतलब ऊंची, और जिसकी रोड ग्रिप 4WD होती, तो आप वही सफ़र जो है 3.5 और 3 घंटे में कर सकते हैं। तो मेरा, हम सबका मशवरा यही है, जब हम लोग गए तो आप जब भी जाएँ तो कागान में नाइट स्टे करें। अगर आपके कैंप वगैरह मौजूद नहीं है, अगर कैंपिंग का सामान है तो आप डायरेक्ट नारायण जाएँ। बेहतर ये है कि आप सुबह निकलें एबटाबाद, क्योंकि 2 मकाम है जिससे आप सुबह सफ़र कर सकते हैं। दूर से अगर आप कराची या कहीं सिंध से जा रहे हैं तो आप सबसे पहले इस्लामाबाद में नाइट स्टे करें, फ्रेश हो, और सुबह निकलें नारायण के लिए। अगर आपका मूड है कागान में नाइट स्टे करने का तो मसला नहीं, आप दोपहर में भी निकल सकते हो, नाइट स्टे कागान में करें, और उसके बाद फिर आप जाइए नारायण। वहाँ से तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट का रास्ता है। अच्छा, जब कैंपिंग जुबैर कैंपिंग के लिए अगर सामान क्या क्या चाहिए होगा, सर्दी का क्या हिसाब होगा, सर्दी का मौसम? जी, सर्दी का ये है कि आप सर्दी में जाए या गर्मी में जाए, वहाँ पे सर्दी मिलेगी आपको। सर्दी मिलेगी, हमेशा सर्दी मिलेगी। तो आपको ब्लैंकेट्स, नीचे मैट्रेस अगर आपके पास वेल एंड गुड है, नहीं तो कम से कम दरियाँ आपके मौजूद हो जो डेकोरेशन वाली होती हैं, सर्दी हमेशा ही बिछाने के लिए। सर्दी क्योंकि वहाँ रहती है, जब हम गए थे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ का। अगर आप सर्दी में जाएंगे, मई के अंदर हम लोग गर्मी 6 डिग्री या 3 डिग्री में बैठे हुए थे। 7 डिग्री उसमें वेदर दिखा रहा था, लेकिन 3 to 7 जो फील होता है 3 या 4 डिग्री था। तो बेहतर यही है कि आप सामान, लेकिन सर्दियों में जाएंगे तो आपको रास्ते बंद मिलेंगे, तो आप जा ही नहीं सकते। तो ये महीने होते हैं मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक आप टूरिज्म कर सकते हैं। अच्छा, और बेहतर ये है कि मई के आप लास्ट में जाएं, क्योंकि जिस वजह से हमारा टूर रह गया। कल मैंने सर्च किया बैठा हुआ, जब मैं बैठा हुआ फेसबुक यूज़ कर रहा था, मैंने देखा रात को भाई बाबू सर टॉप खोल दिया। अरे जो गुस्सा आया, फिर मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था। ठीक है, पर मेरा कहना यही है कि मई के लास्ट में या जून के स्टार्ट में आप जाएं तो ये बेहतरीन टाइम है नारायण, कागान, फिर आगे बाबू सर जाने का। लोग कैसे लगे वहाँ के? अच्छा, लोगों का ये है कि हर तरह के, हम गए मतलब KPK भी हमने विजिट किया, सिंध से शुरू हुए, पंजाब में दाखिल हुए, पंजाब से निकले कैपिटल में गए, कैपिटल से निकल के हम गए KPK में। सबसे जो अच्छा लगा हमें KPK के अंदर, हर बंदा कोऑपरेटिव था, इवन कि पुलिस तक कोऑपरेटिव थी। कि जहाँ पे रुके सलाम दुआ करने के बाद ये नहीं था कि चाय पानी पिला दें, फुल टाइम से पूछते थे आपने चाय पानी पीना या नहीं पीना। ठीक है, तो KPK की पुलिस से एक पॉजिटिव था। उसके बाद लोगों का अच्छा मयार था, वहाँ पे मिलनसार लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं खड़े हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, आके हेल्प के लिए लोग खड़े होते हैं। हमारी एक दफ़ा गाड़ी ख़राब हुई तो लोग उतर के सारे आ गए और पूछने लगे भाई क्या हुआ, खैरियत है, और धक्के में भी हमारी हेल्प की, ऊपर चढ़ाई पे चलाने की। फिर हम जब नारायण से, कागान से और अपना आगे का सफ़र कलाम वाला हमने किया, और जब वहाँ से हम वापस आने लगे। अच्छा, कलाम के अंदर हमने एक नया डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारा इरादा था पहले खुजराब की तरफ जाने का बाबू से टॉप से, जब देखा कि वो रास्ता बंद है तो हमने अपना रास्ता लिया चिलास की तरफ जा रहे थे हम लोग, चिलास की तरफ। फिर हमारे एक मामू है, उन्होंने बताया कि वहाँ पे पुल, हारूनाबाद का पुल गिर गया, हुसैनाबाद का पुल गिर गया। तो हमने अपना रूट वहीं से ही उसी मोटरवे में खड़े खड़े तब्दील किया, और वो कहते हैं सडन प्लान ऑलवेज सक्सेसफुल वाला काम था।
हमने बोला कि कहाँ जाए तो कलाम जाना है। ऐड करना चाहता हूँ कि नारायण कागान के अंदर जो है ना, उसके बाद सैफन मलूक। हाँ। अगर आप नारायण सुबह पहुँच जाए तो फिर मेरा ख्याल यही है कि आप होटल बुक कराने से पहले ही, अगर होटल में रहना चाहते हैं, कैंपिंग जो भी है, तो पहले आप सैफुल मलूक होके आ जाएं, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं, 1 से 1.5 घंटा आपको वहाँ स्टे मिलेगा। जीप आपको मिल जाएगी वहाँ पे अवेलेबल है। और एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जीप का सेम, सबके सेम रेट है। पहले हो सकता है आपको कोई कुछ और गए, 6,000 से, पर अगर आप जानते हैं तो आपको 4,500 रुपये में मैक्सिमम 3,500 ये गवर्नमेंट रेट है। गवर्नमेंट रेट 3,500 ये गवर्नमेंट रेट है जो फिक्स है। और उसका 500,000 बोटिंग वगैरह करेंगे, राफ्टिंग कुनहान आप रिवर। वापस आ जाएं तो आप होटलिंग कर लें और लंच वहीं पे करके फिर आप बोट के लिए चले जाएं। वो बोटिंग भी के। ज़्यादा दूर नहीं है, कुनहान रिवर में कुनहार रिवर उससे बिल्कुल ही नज़दीक है। अगर आप चाहें तो पैदल भी वहाँ तक जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे और- मजे की चीज़ भी वही है। और सबसे मज़े की चीज़, आप सैफुल मलूक में भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, सबसे आर्चरी- अच्छा जो है ना, अगर आप नारायण जा रहे हैं तो मशवरा यही है होटल की जगह कैंपिंग करें। फोकस कैंपिंग में करें। कैंपिंग कैंप नहीं है तो रेंट पे भी मिलते हैं कैंप, लेकिन जाएं तो कैंपिंग करें। होटल के अंदर आपको इस होटल हर जगह आप देखिए, नारायण वैली घूमें, कलाम वैली घूमें, सैफुल मलूक पे जाएं, जिस जगह भी जाएंगे आपको नज़ारे सारे एक से मिलेंगे। तो जहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते, जैसे आपके पास कलाम के अंदर है या कहीं भी, तो आप वहाँ पे कैंपिंग करें, वो ज़्यादा अच्छा है होटल की बनस्पत। बाकी जाहिर सी बात है, फैमिली कम है, आप एक रूम में एडजस्ट हो सकते तो आप रूम भी ले लें। लेकिन अगर कैंपिंग का सामान मौजूद हो, दरिया हो, आपके पास मैट्रेस हो, ब्लैंकेट्स हो, सिलेंडर हो चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सामान सारी मतलब ग्रोसरीज का साइड सामान आपके पास है, तो आप कैंपिंग को फोकस करें। अच्छा, कलाम की तरफ जाते हुए, कलाम से आगे ऑफ रोड है, हाँ, वहाँ के रेट्स तो बताए आप ना, गाड़ी क्या रेट्स ले रही कलाम, है? हम कलाम तक पहुँच गए। कलाम से आगे फिर हमने हमारी, क्योंकि एक हमारे प्लस पॉइंट है, हमारी जमाती वाली सेटिंग है, ठीक है। तो अब जहाँ जाते हैं हमें राइड से कोई मसला नहीं होता। तो कलाम तक आप अपनी गाड़ी ले जाना एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप सफ़र को एंजॉय करें। सफारी, डेजर्ट सफारी की जो गाड़ी है उनको, तो वहाँ पे हेलेक्स चलती हैं, फील्डर चलती है, वो आपको रेंट पे लेके जाती हैं। तकरीबन 23 किलोमीटर का रास्ता है कलाम वैली से लेकर मॉडर्न झील, जो एक लास्ट पॉइंट है, उससे भी आगे एक शायद है वहाँ, लेकिन गाड़ी नहीं जाती, वहाँ गाड़ी नहीं जाती। तो आपको मॉडर्न झील तक गाड़ी लेके जाएगी। तकरीबन 10,000 से 12,000 रुपये फेयर था इस वक्त। अब हालात जिस तरह बदल रहे हैं, डीजल महंगा हो रहा है, तो अब अगले साल तक या जब आप जाएँ तो आपको बड़े हुए रेट मिले, तो 10 से 15,000 का मार्जिन रखें उस गाड़ी के लिए, जिसमें 7-8 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। मॉडर्न झील से हमने वापसी का फिर सफ़र लिया। जब दोबारा इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के आगे वही हमने बताया कि आपको KPK के लोग और इस्लामाबाद के लोगों में वजह का चेंज है बिल्कुल, प्लस माइनस। फिर हमने सोचा फिर मरी घूम लें, हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा थे, फिर हम मरी गए। मरी के हालात आप खुद भी बेहतर बता सकते हैं कि कैसे थे। तो बताना ऐसे ही है कि मरी इसको पसंद थी, इस बंदे को मरी जाना था। जहाँ बच्चे देखोगे बच्चे जिद करेंगे मरी जाना है, मरी जाना है, मरी चले कंटिन्यू करे। अच्छा, तो मरी के अंदर पेट्रिएटर चेयर लिफ्ट हमारा टारगेट था, मेन पॉइंट चेयर लिफ्ट था, वो हमने भागम दौड़ में पकड़े। आप यहीं से अंदाजा लगाए, हम चेयर लिफ्ट के लिए जा रहे थे तो पार्किंग में हमें मिल नहीं रही थी। हमने कहा पार्किंग करनी है, तो वहाँ बंदा आया, पहले पैसे तो फिर पार्क होगी गाड़ी। ये अजीब हमने बोला यार गाड़ी खड़ी है हमारी, हम कहाँ भाग के जाएंगे। फिर हमने उससे पर्ची तो दे दो, बोला पर्ची नहीं मिलेगी। बोला जब तुम्हें 200 रुपये पे भरोसा नहीं है तो हम तो गाड़ी खड़ी कर, हमें तो कुछ एविडेंस दो, गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है। तो यहीं से आप देख लें लोगों को मैयार किया है वहाँ KPK लोगों में। हमें कम से कम पार्किंग का कभी कोई मसला नहीं हुआ, जहाँ मर्जी रोड के बीच में खड़ी करती है, नमाज के लिए जहाँ रुकते थे। और टिकट वाले के बारे में बताओ, ऊपर से जो कह रहे था। फिर टिकट हाँ कि भाई आ जाओ, पहले बोले मैंने बताया नहीं, ऐसे आगे तुम उठ गए। कहाँ पे? तो टिकट वापसी में आते हुए जो टिकट वाला जो बंदा खड़ा होता है, टिकट चेक करने वाला बंदा, बदतमीजी कितना कर रहा था वो। हाँ हाँ हाँ, इसे उसकी अपनी वो चेयर लिफ्ट मैंने हुई बताया है। ना, जरा पंजाबी लोगों का एक मसला है। वो पंजाबियों को बड़ा अच्छे से केयर टेकर करते हैं, जो उनको बहन दी माँ दी गालियाँ दी, सीधी सी बात है। जो उनसे प्यार मोहब्बत भाई और ब्रदर करके बात करे, वो उनको समझते हैं कराची का ही होगा, इसको खा लो जितना मर्जी खा लो। इतना घबराना है। फिर वहाँ पे हम घोड़े वाले के पास गए, मरी के अंदर, ये हमारे भाई बैठे हैं। घोड़ा हर जगह, घोड़ा ही घोड़ा, घोड़ा घोड़ियाँ बड़ी पसंद है इसको। बड़ी मुश्किल दामन को से भी घोड़ी से निकाला। हाँ बड़े मुश्किल बचा से। के। बोला ये वहाँ भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे घोड़े वाले से बात की तो उसने कश्मीर पॉइंट ले आया था। कश्मीर पॉइंट में आपको बताऊँ, अगर यहाँ हम बैठे हैं गुलशनवारी पे, तो यहाँ से 500 मीटर दूर, 500 मीटर, हाँ उसके उसने बोले 600 रुपये पर घोड़ा, पर घोड़े 750, सॉरी कश्मीर पॉइंट तक का बोला था। कश्मीर पॉइंट तक का। कश्मीर पॉइंट को लेके भी नहीं जाता, उससे पहले हमें छोड़ देता। सिर्फ बना रहा था हमें। हाँ, तो अवॉइड करें सारी चीज़ें। बेहतर है कि आप मरी जाएँ तो सुबह सुबह पहुँचे, ना वहाँ होटल की ज़रूरत है और ना किसी चीज़ की। आप सुबह निकले और शाम में वापस आ जाए। ये मरी में आप पूरा घूम लेंगे, माल रोड भी घूम लेंगे, नथिया गली भी घूम लेंगे, और आप अपना पेट्रिएटा भी आपका कवर हो गया।
अच्छा, इसके बाद फिर आप हम लोग आ गए दोबारा इस्लामाबाद, और वही लोगों का मिजाज, हम जब गए TKR पे दप्पुक खाने उसका अब हम खाने के बाद रिव्यू देंगे। हम खाना शुरू करें, हमारा भी खाना आ गया यहाँ पे, खाना आ गया। खाना खा ले, खाने के बाद इंशाल्लाह। जी तो हम खाना खा के फारिग हो गए हैं। हम बात कर रहे थे दप्पुक की। हम TKR पे गए, तारिक खान रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के अंदर। तारिक नहीं, ताहिर खान सॉरी, हाँ। ताहिर खान TKR, और दप्पुक खाया। सीधी सी बात है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, 110% उसका रेटिंग है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू प्राइसेस। अगर हम उन्हें सजेशन भी दी हमने आखिर में कि ज़रा प्राइस के ऊपर और दूसरी सर्विस के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करें, इंशाल्लाह आपका होटल बहुत चलेगा। और एक चीज़ अच्छी लगी कि एक मतलब गाँव का देसी आदमी ने वो रेस्टोरेंट खोला और कामयाबी की मंजिलों पे आगे बढ़ता रहा। ऑनर बहुत अच्छा था उनका। हाँ, ऑनर जो पर्सनली मिले हमसे। जो चीज़ें अच्छी थी वो अच्छी थी, बस एक लोग, और दूसरा ये होता है कि वेटर भी सही नहीं थे। वेटर के बारे में बताएं। असल में वेटर का मसला ये था, मैं कहता हूँ कि इन हाउस ट्रेनिंग हो तो चीज़ें बेहतर हो जाए। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने बिजनेस सेटअप खड़ा कर दिया, बिजनेस की नॉलेज नहीं है। सिर्फ हम वेटर को नहीं कह सकते, इसमें पूरी मैनेजमेंट भी आती है कि उनको उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, वो ट्रेनिंग नहीं हो रही वहाँ पे, इस वजह से मसले हो रहे हैं। अलबत्ता अगर आप कराची में कोलाची या बारबेक्यू नाइट वगैरह जाए, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। स्टाफ से कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहाँ से है वो उस तक जाते हैं। फिर हम इस्लामाबाद चले गए। तो यहाँ के देख लें, अभी गुलशन निवारी पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है ये। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमने फीडबैक लिया गया हमसे, इसमें बिल्कुल इसके वहाँ पे कोई फीडबैक वगैरह नहीं था। हालांकि वॉइस फीडबैक देने से बहुत अच्छी सर्विस होती है। हाँ और सिर्फ इसमें शिकायतें नहीं होती, उसका अच्छा और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज जाते हैं ठीक है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के। उसके बाद फिर हमने मामू के घर पे इस्लामाबाद में स्टे करना था, हमने वो स्टे किया। फिर अगले दिन सुबह हम दामन को चले गए, फिर मोनाल पे हम गए, मोनाल पे अपनी लस्सी पी। वहाँ भी यही हाल देखा जो हम लोगों ने बता रहे हैं आपको, कल्चर, लोगों का, एनवायरनमेंट का बहुत फर्क है। KP के लोग बहुत कोऑपरेटिव है। लस्सी तो बता दो कितने की पी? लस्सी हम लोगों ने 1560 में 4 गिलास ली। तो कराची में 50 रुपये गिलास है। कराची में हम 1500 में मरी घूम के आ गए थे, उसकी से हमने लस्सियाँ पी। लेकिन ये देखिए लेकिन उसका भी एक अपने मजा था। 1500 रुपये में पूरा खाना खा गए हम लोगों ने। ये देखिए 2600 रुपये पूरा खाना खाया हम लोगों ने। 1500 रुपये की वहाँ सिर्फ लस्सी पी थी। ये वाली बोतल। टैक्स कितना था वहाँ पर? 300 रुपये सिर्फ टैक्स था। टैक्स लगा। हालांकि 2600 रुपये हमने पूरा खाना खाया है। तो बस ये थोड़ी चीज़ें जो इस्लामाबाद के लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, मरी की मैं आपको एक बात बता दूँ। मरी में हम लोग गए तो मरी में आप लोग होटलिंग अवॉइड करें, जिन्होंने बगैर की पिछले दिनों लोगों की 80 लोगों से भी जायद की जाने ली। होटल के प्राइस लाख रुपए तक कर दिए पर रूम पर नाइट। और एक हमारे वहाँ बंदे मिले जो बता रहे थे कि एक फैमिली मियाँ बीवी थे, उन्होंने अपना सोना वहाँ गिरवी रखवा के नाइट स्टे की, अपनी जान बचाई, और सुबह उठते उनसे रूम खाली करवा लिया गया कि हमारी दूसरे पूरी कर देंगे। फिर इंतहाई बेशर्मी का मकान। खुद पंजाबियों में मतलब पंजाबियों की लानत है शक्लों में, उन्होंने इस तरह लोगों की जानों से घेरा, मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तो हम तो अभी गए, हम लोगों ने लोगों से पूछा होटल है, उन्होंने बोला हाँ है। हम बोले हम रोड पर सो जाएंगे लेकिन आपके होटलों में नहीं सोएंगे। आप लोगों ने जो इंसानियत का जनाजा निकाला है, सबको ऐसे ही करना चाहिए। सबको ऐसे करना चाहिए, वहाँ की अवॉइड करें होटल। फिर भी लोग जा रहे थे। लोगों को असल में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, और इस वाक़ियों को आप देखें कितनी खूबसूरती से दबा दिया गया कि दोबारा मीडिया पे आया तक हाँ कि कितनी लोगों की जाने गई। कोई कहता 10 या कोई 20, लेकिन मैं जब 2 महीने पहले आया तो मुझे वहाँ का एक रिहायशी मिला, उसने बताया कि 150 से ज़्यादा लाशें हम लोगों ने खुद निकाली। तो अल्लाह सबको हिदायत दे। बहरहाल तो हमारे ट्रिप फिर इस्लामाबाद, दामन को, मोनाल से होता हुआ फिर हम नीचे उतरे, और रात को हमने दोबारा मोटरवे पे चढ़ के अपने ट्रिप बदमाशी की तरफ बदमाशी का फुल टाइम चपाटर हम बन गए थे वहाँ पे जाके। फुल चपाटर और आगे ना स्टेटस पे लगाया हमने चपाटर बॉयज। तो अब ये है कि इंशाल्लाह शपाटर बॉयज क्या होते हैं? चपाटर बॉयज ये होते हैं कि जिनके जिंदगी में टेंशन कोई नहीं होती, हाँ सिर्फ होता है एंजॉय करना। लाइक ये जो बैठा हुआ ये वाला, ये शपाटर बॉय है। चपाटर लोड है ये पूरे रास्ते मोबाइल में लगा रहा है, ये स्नैपचैट। अच्छा, इसकी जिंदगी ग्लूकोज बिस्किट है, M&M's है। अच्छा, इसको एक बिस्किट दे दो ना, उसका गुजारा सुबह से शाम तक हो जाएगा। सबसे बड़ा शपाटर बॉय ये, चार्ज होना चाहिए और उसको डेटा अवेलेबल। सबसे बड़ा शपाटर बॉय ये हमने। स्नैपचैट पे ये खुद बताएगा जी सामा। स्नैपचैट क्या चीज़ है, क्या भला है? स्नैपचैट आपकी जिंदगी है। मैं भी यही कहने वाला था। क्या 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 मिलता क्या है? कोई अर्निंग होती है, क्या होती है? स्टिक्स यहाँ अभी यार क्या नाम है उसमें, मेन्यू में भी स्टिक्स थी हर चीज अर्निंग नहीं है यार। मेन्यू में भी स्टिक्स थी, वो वाले स्टिक्स या खाने वाले स्टिक्स थी यहाँ पर। दुनिया में हर चीज अर्निंग नहीं है, दुनिया में मजा भी होना चाहिए। मज़ा क्या आता है? अच्छा, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, लोगों की एक्टिविटी तो सामा की इस एक्टिविटी से साजिद और आगे दोनों मोटिवेट हुए, उन्होंने शुरू कर दी। नहीं, मैंने नहीं की भाई। 2 दिन इसने भी की, मैंने और उसके बाद ये पीछे हट गया। एक बार मैंने सिर्फ स्टोरी अपलोड की, अच्छा और आगे मैं बाद में बताता हूँ वीडियो के। ये पहले यूनिवर्सिटी में करता था। अच्छा। वो वीडियो बताने के लायक नहीं है वो चीज़ें, इसकी वजह से मैं बता नहीं रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में सब काम किए इसने, सारे काम
चले अल्लाह हिदायत दे रहा है, दुरुस्त है। अच्छा, अब उसके बाद में हमारा ट्रिप इस तरह इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अब इंशाल्लाह हम लोगों ने सबने मिलकर ऐड किया कि इंशाल्लाह अगला ट्रिप हमारा जो होगा इंशाल्लाह उम्रे का होगा। अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। अल्लाह मदीना मुनव्वरा अपने घर की हाजिरी मुनव्वर और हाजिरी यकीनी बनाए, हमें हिदायत दे, आमीन। हमारे अमाल बेहतर करे, हमें अपने घर का बुलावा दे इंशाल्लाह। सब उसामा सब मुत्तफिक है, तैयार हो इसके लिए? मैं भी इंशाल्लाह साइद खान भी तैयार है इसके लिए। एक हमारे लोले बाज है उमैर, वो भी तैयार है।